भावुक, भाव ना करके भाव से बैठ जाओ, सुनो, और कोई नहीं सुन सकता। बोले सुनने तो प्याऊ सबके लिए है, कोई भी आकर के पानी पियो, प्याऊ खुली है। पर कल्पना करो आपने प्याऊ खुलवाई और कोई व्यक्ति निकल पड़ा और कर्मचारी ने कहा बाबूजी, राधे श्याम बाबूजी, अरे सीताराम बाबूजी सुनिए। सो बाबूजी सुनी मेरे, बाबूजी आपको ही सुना रहा हूं, जो श्वेत पजामा कुर्ता में जा रहे हो बाबूजी आप, अच्छा हमको बुला रहे हो, कहिए क्या बात है। बोले बाबूजी आज सेठ जी ने प्याऊ खुलवाई है, आप ही मेरे पहले ग्राहक दिस रहे हैं, मेरे हाथों से पानी पी लो। अब सेठ जी ने प्रश्न करना प्रारंभ किया, मुझे पानी पिलाओगे तुम? अच्छा सेठ जी ने क्यों खुलवाई है? बोले पिताजी की पुण्य स्मृति में। अच्छा तो पानी ताजा भरा है तुमने आज मटकों में? बाबूजी नए मटके धो करके ताजा पानी बढ़िया भरा है मैंने। अच्छा ये बात, ज्यादा ठंडा तो नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं, आपका गला खराब नहीं होगा। अच्छा स्नान विस्नान करके तो आयो सवेरे सवेरे ना? अरे बाबूजी स्नान करके बिहारी जी के दर्शन करके तिलक लगा के बैठा हूं, देखिए ना। अच्छा तुम किस जाति के हो? अरे बाबूजी अच्छी जाति का हूं, मेरे हाथ का पानी आप पी सकते हो ना? अब ये प्रश्न क्यों उड़े जानते हो आप? क्योंकि बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। कल्पना करो आप रेगिस्तान हो और जून का महीना और दिन के 2 बज रहे हो, बाबूजी का कंठ सूख रहा हो, पानी 5 किलोमीटर आगे नहीं, 5 किलोमीटर पीछे नहीं, 5 किलोमीटर दाएं नहीं और 5 किलोमीटर बाएं नहीं, तो बाबूजी इतने प्रश्न करेंगे क्या? कंठ से नीचे जल की धारा जाए, ठंडी गर्म कैसे भी होए, प्राण तो बचेंगे ना। और जब प्यास लग ही नहीं रही है, भूख लग ही नहीं रही है, तो भोजन में तो दोष दिखाई देगा। क्यों भाई? स्वाद भोजन में नहीं, स्वाद भूख में होता है। इसलिए जो रसज्ञ हैं, जो भावुक हैं, वो कथा को सुनते नहीं, वो पीते हैं। इसलिए यद्यपि प्याऊ की तरह यह कथा तो सार्वजनिक है, कोई भी आकर के पिए सुने, परंतु जिन लोगों के पीछे दुनिया के लोग पड़ गए हैं, दुनिया के लोगों ने जिनको ठुकरा दिया है, ऐसी मीरा कर्मा ध्रुव प्रहलाद आकर के पीते हैं उसको, उनको ये कथा है। इसलिए यहां कह दिया, बोले पेवत भागवतम रसमालयम, ये रस को पियो। कब तक पिए? बोले जब तक कृष्ण न मिल जाए, मुक्ति न मिल जाए। रसिका भुवि भावुका, पियो भैया। कहां पी रहे थे? अपन कल चर्चा कर रहे थे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो, श्री राधे। नैम सारण की धरती पर कल हम चर्चा सब लोग श्रवण कर रहे थे। सुखदेव जी के शिष्य सूत जी उसी का वर्णन कर रहे हैं। नैम से निमिष क्षेत्र ऋषया सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नईम सारण की धरती पर सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं, दीर्घ सत्री यज्ञ कर रहे हैं बहुत दिनों का। और ऋषि यज्ञ के उपरांत में सूत जी महाराज को सिंहासन पर बिठा करके प्रश्न कर रहे हैं 6। महाराज पहली कृपा करो, बात बताओ, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? हर प्राणी कोई व्यापार में, कोई कृषि कार्य में, कोई लड़ाई में, कोई निंदा में, सब जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, सबको सेट कर रहा है प्राणी। बेटा को सेट किया, बिटिया को सेट किया, भैया को सेट किया और स्वयं बुढ़ापे में अपसेट हो गया। सेट करने के चक्कर में सब परेशान है महाराज। इसलिए किंग श्रेया के बतारश्च, मेरा प्रश्न केवल इतना है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, ये बताओ। और माता पिता सोचते हैं कि मेरी बच्चा सेट कैसे हो जाए, तो संत यही सोचते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। महाराज ये नहीं कहा कि हिंदू का, मुस्लिम का, ईसाई, सिख का कल्याण कैसे होगा ना, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा, ये कृपा करके बताओ। और महाराज दूसरा प्रश्न है,
आप कृपा करके बताओ कि कवियों ने बहुधा जिसका वर्णन किया वो कौन है। आप ध्यान देना, देखो जब तक प्रश्न आप रटोगे नहीं तब तक उत्तर समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए प्रश्नों को जरूर याद करना चाहिए, और जिसने प्रश्न को नहीं सुना वो उत्तर समझ में नहीं आएगा उसके भाई। एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए गए, सर्विस के लिए, दो दे करके इंटरव्यू आ रहे थे, दूसरे जा रहे थे। बोले श्रीमान जी सुनो, आपसे अंदर क्या पूछा गया। बोले मेरे से 3 प्रश्न पूछे। क्या पूछा। बोले भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तुमने क्या कहा। मैंने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय थे, अब वो रटी विद्या थी उनके पास में। उनने सोचा जब मैंने पेपर दिए थे 8वीं कक्षा के, कि जो प्रश्न आगे मित्र का था वो पीछे वाले का आया था, जो इससे पूछा है वो मेरे से पूछा जाएगा। इसलिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भूल गए आगे का अटल बिहारी वाजपेयी। फिर क्या पूछा आपसे। बोले मेरे से पूछा भाई कि देश स्वतंत्र कब हुआ। तुम्हें क्या कहा। मैंने कह दिया कि भाई 1857 से कोशिश हुई तो 1947 तक हो गया। 1857 से कोशिश हुई 1947 में हो गया। और प्रश्न नहीं, उत्तर रटने लगा। फिर क्या पूछा भाई साहब आपसे। बोले तीसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा जन्म दिनांक क्या है। तुमने क्या कहा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा तुम्हारे से। बोले मेरे से पूछा, तीसरा प्रश्न पूछा कि धरती का आकार कैसा है। तुमने क्या कहा। गोलाकार है। गोलाकार है, गोलाकार है। बस वैज्ञानिक लोग, पर ये भी कह गया था वो गोलाकार है, पर वैज्ञानिक लोग आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। तो उसने बस अटल बिहारी वाजपेयी 1857 से 1947 में हो गया, गोलाकार है, वैज्ञानिक लोग सिद्ध नहीं कर पाए। और सीधे चल पड़े। तो इंटरव्यू लेने वाले वो पूछ रहे थे, तो उनको उत्तर तो वही रटे थे। उसने सीधा कहा आपका नाम। बोले अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा वाह, नाम तो बढ़िया है। और ये बताओ भाई तुम्हारा जन्म दिनांक, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। बोले 1857 से कोशिश हुई 1947 में हो गया। उत्तर रटे थे वो। उसने कहा ये क्या बोल रहा है भाई। तो दूसरा बोला उसमें इंटरव्यू वाला, बोले लगता है गोलमाल है, दिमाग खराब है। बोले क्यों जी, आपका दिमाग खराब है क्या। बोले वैज्ञानिक लोगों का यही मत है, पर आज तक सिद्ध नहीं कर पाए कोई। बोले इसको बाहर निकालो। इसलिए प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनो। सूत जी से सोनकादि ऋषि कह रहे हैं किंग श्रेया के बतारस्य। महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। कवियों ने जिसको गाया वो कौन है। तीसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है। महाराज अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अनेक शास्त्र हैं, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण। कोई कहता रामायण पढ़ो, कोई कहता महाभारत पढ़ो, कोई कहता है आप गीता पाठ करो, कोई कहता शिव पुराण पढ़ लो। जितने मत उतनी बातें, क्या पढ़े, अल्प जीवन है। इसलिए आप कृपा करके बताओ शास्त्र का सार क्या है। चौथा प्रश्न महाराज यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने, ब्रह्म ने जन्म क्यों लिया। अरे भगवान जन्म लेते हैं दुष्टों को मारने के लिए ना। तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पर ये किसोई। जो भ्रकुटी मात्र से प्रलय कर सकता है, जो सृजन कर सकता है, क्या वो रावण कंस को बैठे बैठे वहां से नहीं मार सकता। भगवान का जन्म क्यों हुआ। तो सच्चिदानंद हरि आकर के जन्म ले। एक आतंकवादी पैदा हो जाता है, गवर्नमेंट हमारी सारे से ही उसको खत्म करवा देती है फौज के द्वारा। तो क्या इंसान से भी कमजोर भगवान है। भगवान का अवतार क्यों हुआ, कृपा करके बताओ। पांचवा प्रश्न महाराज यह है कि जो भी हुआ, पर भगवान की चरित्र क्या है। चरित्र सुनने में बड़ा आनंद आता है। सारी चिंता टेंशन दूर हो जाती है, सुख की चैन की नींद आने लगती है गोविंद के चरित्र सुन करके। तो उनके चरित्र कहिए, आप उनकी लीलाओं का बखान करो।
छठवां प्रश्न यह है कि जब लीला का संवरण करके गोविंद धराधाम को छोड़ करके साकेत को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? धर्म के रक्षक नहीं होंगे। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। माता पिता जब बच्चों का पालन नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में माता पिता का पालन कौन करेगा? बोलो। इसी प्रकार से धर्म और व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो धर्म किसकी शरण में गया? जब लीला का स्मरण करके गोविंद श्री कृष्ण कन्हैया हमारे साकेत को चले गए तो धर्म की रक्षा कौन ने करी? धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे प्रश्न है 6 महाराज।